Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Go Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am the science teacher Farhan Tanveer और हम पढ़ रहे हैं गोहर जनरल साइंस ग्रेड 8 उसका चैप्टर 12 है आर यूनिवर्स। आइए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, एसएलओ हमारा वही है कि वी हैव टू स्टडी डिफरेंट स्पेस टेक्नोलॉजीज। जैसे हमने पीछे पढ़ा टेलीकम्युनिकेशन के मेथड्स हैं, अब हम पढ़ेंगे स्पेस टेक्नोलॉजीज। सो हियर आर सम स्पेस टेक्नोलॉजीज were developed for the space exploration. Space suit, सबसे पहली बात है कि स्पेस में जाने के लिए हम आम ड्रेस में नहीं जा सकते, वो नीड स्पेसिफिक सूट, एस्ट्रोनॉट ड्रेस, एस्ट्रोनॉट सूट और स्पेस सूट बोलते हैं उसे। As water begins to boil at a lower temperature, at lower pressure, the water is in human body may start boiling at low pressure. The astronauts wear a specially designed dress called space suit to protect themselves. As the astronauts have difficulty to swallow medicine pills in space, special medicines have been developed which can directly pass through skin. So space suit इसलिए बनाया गया है ताकि जो स्पेस के अंदर प्रेशर नहीं है, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है उसके लो प्रेशर पे कहीं हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, बॉडी का वाटर बॉयल ना शुरू कर दे, इंसान की डेथ हो सकती है। तो इस सारी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमने स्पेस सूट ड्रेस किया। फिर हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पे मेडिसिन खाना भी इजी नहीं है, तो ऐसी मेडिसिन आएगी जिसको हम स्किन के ज़रिए दे सकते हैं। सो दीज आर सम टेक्नोलॉजीज वो फॉर लिविंग इन द स्पेस। Space shuttle. Space shuttles are the space vehicles which are used to carry scientists and equipment to the space stations. These are also sent into space with the help of rockets. A space shuttle docks with the space station to transfer its load. After performing its task, it returns and lands back to Earth. These can be used many times. So space shuttle का काम है कि ये कुछ सामान हमने स्पेस में पहुंचाना है, ये उस सामान को कैरी करेगी और अपने टारगेट तक जाएगी, सामान को वहां पहुंचाया जाएगा और ये वापस ज़मीन पे आ जाएगी। Benefits of space technology. Many benefits have been generated by the technology of space exploration. These technologies are now being used on the earth to improve the quality of life. A few examples are as follows. तो उसमें पहली हमारे पास है ग्लोबल नेविगेशन, जिसे हम बोलते हैं जीपीएस, जो हमारे फ़ोन पे लोकेशन आ जाती है, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है। तो जैसे हमने पहले कहा कि हमने टेलीकम्युनिकेशन को यूज़ किया था स्पेस के अंदर, हमने ट्रैकिंग के लिए उनको हमने पोजीशन को बताया कि आप कहाँ पे हैं, आपके आसपास क्या है। तो वही जीपीएस अब हम ज़मीन पे यूज़ करेंगे। हमने ज़मीन के पूरे जो है वो मैप को हमने डाल दिया और उसमें मैपिंग के ज़रिए हमने हर चीज़ जो है आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो हम जहाँ भी अपनी लोकेशन को ऑन करेंगे, इंटरनेट ऑन है, हम जान लेंगे हम कहाँ पे हैं, हमारे आसपास जो हम जहाँ तक जाना है हमें पूरा उसका मैप मिल जाएगा। A network of geostationary satellites is now being used for communication and navigation. अब डेफिनेटली जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए जो हमें रास्ते बताते हैं, तो दीज आर ड्यू टू जियो स्टेशनरी स्पेस स्टेशंस, जो हमने स्पेस के अंदर वो तमाम सैटेलाइट्स लगी हुई हैं जो कि हमें गाइड करती हैं टाइम टू टाइम। आवर टेलीविजन रिसीवर्स एंड मोबाइल फोन्स कैच सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट्स revolving around the earth. The GPS has been developed by using network of these satellites. The travelers can use this system to locate their accurate position anywhere on the surface of earth and sea. People can also select the best routes to their destinations with the help of system. Pilots and of aircraft, sailors of boats and desert hikers use GPS in mobile phones to find their position and get information about the surrounding. तो ये वही बात जो हमने डिस्कस की कि हम जहाँ भी हैं हम लोकेशन को ऑन करके हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, चाहे हम ज़मीन पर कहीं भी हैं या स्पेस में कहीं भी हैं। वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट। अब हमने हमारे पास ऐसी सेटेलाइट्स हैं कि हमने वो वेदर सेटेलाइट जो हमने भेजी है ज़मीन के बाहर स्पेस के अंदर, जो हमें वहाँ से टाइम टू टाइम वेदर की फोरकास्ट करेगी कि अब ये चेंज आने वाला है, अब समर आने वाली है, अब समर शदीद होगी या अब समर थोड़ा सा टेम्परेचर कम रहेगा, बारिश किस दिन होगी, अब ये भी हमारे फ़ोन पे भी चीज़ें आ जाती हैं, टेलीविज़न पे बता रहे होते हैं। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। कौन सा तूफ़ान आने वाला है, सुनामी जैसे आया, तो बिफोर टाइम कहीं पर अगर समुंदर में कोई हलचल होने वाली है, कोई प्रॉब्लम आने वाली है,
तो ये हमें बता सकते हैं बिकॉज सैटेलाइट्स आर देयर एंड दे कैन प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द वेदर। सो हम उन चीज प्रिडिक्शंस के ऊपर अमल करके अपने सेफ्टी मेजर्स के साथ हम जिंदगी को गुजार सकते हैं। नेक्स्ट है अर्थ रिसोर्सेज ऑब्जर्वेशन। Fossil fuels, minerals and underground water reserve can be located with the help of satellite. This study is called remote sensing. तो हमने अब इस रिमोट सेंसिंग से ज़मीन के नीचे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे फॉसिल फ्यूल अवेलेबल है, कहाँ इवन माइनिंग के अंदर भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं कि कहाँ पे अच्छी किस्म की माइंस अवेलेबल हैं। तो वी हैव लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। नेक्स्ट है मेडिकल फील्ड। The infrared thermometer has been developed to measure the temperature of body without contact. अब हमारे पास इंफ्रारेड थर्मामीटर है कि हम बॉडी से कांटेक्ट नहीं करते, हम बॉडी की रेज को जो इमिट हो रही हैं उसी को सेंस करवा के तो हम उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। स्पेशल सेंसर्स ऑन कंप्यूटर आर डेवलप्ड फॉर मॉनिटरिंग द पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एक्सेट्रा फॉर एस्ट्रोनॉट्स। Nowadays the same technology is used to monitor patients present at inaccessible areas. तो जो टेक्नोलॉजीज हमने एस्ट्रोनॉट के लिए यूज़ की थी कि हम उसके लिए जो है विदाउट टचिंग द बॉडी हम उनके पल्स रेट को, उनके ब्लड प्रेशर को, चीज़ों को मेजर कर सकते हैं, उनके जो बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं। तो इसी तरह से वो अब हम ज़मीन के ऊपर भी लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ को। थर्ड है मशीन्स यूज्ड फॉर किडनी डायलिसिस एंड मिनी कैमराज for taking photograph of internal organs of human body have been developed using the research output of space exploration. तो definitely हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान इन चीज़ों को बनाया था कि हमने कैमराज इंस्टॉल किए थे बॉडीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, अंदर जैसे इंसान स्पेस में जाता है उसके अंदर क्या क्या चेंज आ रहा है, तो वो उसके लिए हमने कैमराज को यूज़ किया था, इंसान के डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया था। अब वही टेक्नोलॉजीज हम ज़मीन के ऊपर इंसान की बीमारी को स्टडी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक बंदे का स्टमक डिस्टर्ब है सो वी कैन डू गैस्ट्रोस्कोपी, हम उसके स्टमक में कैमरा डाल के ऑब्जर्व करते हैं, हम हार्ट के अंदर कैमरा डाल के उसको ऑब्जर्व करते हैं। फोर्थ, स्पेस एक्सप्लोरेशन हैज़ इनेबल्ड अस टू डेवलप मेडिकल डिवाइसेस सच एज वार्प 10 and hand-held high-intensity LED units. These machines are used for getting relief in muscles, joints, pain and arthritis. तो अब ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम जिन लोगों को है उनको ये रिलीफ देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू मटेरियल्स। सम स्पेशल मटेरियल वर डेवलप्ड फॉर यूज ड्यूरिंग स्पेस एक्सप्लोरेशंस. These are now used on the earth. For example, special types of metal, alloy and ceramics material developed for rocket engine and space shuttles can withstand very high temperature and pressure. These are now being used in jet engines. Similarly, special memory foam seats developed for spacecraft are now being used in aeroplane and car seats. So, हम बहुत अच्छी किस्म की मेटल्स यूज़ करते हैं स्पेस शटल के अंदर। अब हम उन्हीं मेटल्स को, अलॉयज़ को हम जेट इंजन्स के अंदर जो फाइटर प्लेन्स है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी किस्म का जो फॉर्म है जो कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जो कंफर्टेबल होता है लोगों के लिए, जो कि स्पेस क्राफ्ट में होता है, स्पेस स्टेशन में होता है, अब उसी को हम ज़मीन के लोगों के लिए कार्स के अंदर, एरोप्लेन्स के अंदर उसको यूज़ कर रहे हैं। Cell phone camera and digital photography. Cell phone cameras have space origin. One in every 3 cell phone cameras uses the technology that was invented for NASA spacecraft. Digital photography was also developed in 1960 by an engineer at NASA. So dear students, that's all about these technologies which were used in space and now they have been transferred to use on this land. हम इनको ज़मीन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी की सारी साइंस की एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है कि वो इंसान की लाइफ को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं अलॉन्ग विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस एंड आल्सो they are making our life much more comfortable on this ground as well. So that's all about this topic. I hope आप इसको अच्छी तरह से लर्न करेंगे और इसको याद करेंगे ताकि आप पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।